जय माता दी दोस्तों, मासिक अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों आज की वीडियो में मासिक अष्टमी कब है, क्या पूजा विधि है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, माता को क्या चढ़ाने से माता बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती हैं। दोस्तों अष्टमी का व्रत जो होता है माँ को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। और प्रसन्न की चीज़ें आप अगर चढ़ाएंगे, मान लीजिए आप ही हैं, आपको कोई आपकी इच्छा अनुसार जो आपको पसंद है ऐसी कोई आपकी कुछ जो लोग चीज़ देते हैं या कोई आपके लिए कुछ करते हैं तो आपको प्रसन्नता होती है। ऐसी ही माँ को अगर आप कुछ जो पसंदीदा चीज़ करते हैं उससे माँ को प्रसन्नता होती है। तो किस तरह से पूजा करनी है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अष्टमी के दिन जान लेते हैं। दोस्तों अष्टमी का यदि आप व्रत रख रहे हैं, कहते हैं कि बिल्कुल साफ सुध होकर करना चाहिए व्रत। लाल कपड़े पहनने चाहिए, 16 श्रृंगार करके करना चाहिए। माता को 16 श्रृंगार बेहद पसंद है, तो वो माता भी चाहती हैं कि जो कोई भी स्त्री मेरे व्रत करे तो 16 श्रृंगार करके ही पूजा करे। भाव भक्ति से चौकी लगाइए, माता को स्नान कराइए, माता को चुनरी चढ़ाइए। कुल श्रृंगार की सामग्री जो है 4 या 5 आप चढ़ा सकते हैं माता को। और सच्चे मन से भावना से आपको व्रत करना चाहिए। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर कर लें, इससे घर में जो होती है नकारात्मकता दूर होती है। और आप लौंग और कपूर का धुआं भी दे सकते हैं इस दिन, मासिक अष्टमी के दिन। इस दिन तुलसी जी की पूजा का भी विशेष महत्व है और एक दिया घर के बाहर जरूर लगाना चाहिए। अब जान लेते हैं मासिक अष्टमी पर क्या भोग माता को लगाना चाहिए। माता है हमारी, उनको लाल फूल बेहद पसंद है, तो लाल फूल चढ़ाने में। और जो भोग है, भोग में माता को गोले की बर्फ़ी है, दूध से बनी चीज़ें हैं, केला है, ये सभी चीज़ें माता को बेहद पसंद होती हैं। तो इन चीज़ों का आप भोग बनाएं, कभी खीर बना लें, कभी आप दूध की कोई भी मिष्ठान बना लें, लेकिन घर में ही बनी हुई चीज़ें पवित्र मानी गई हैं। ऐसे नहीं कि आप बाज़ार से लाएं मिष्ठान और भोग लगा दिया, तो वो गलत है। आप घर में ही बनाइए, थोड़ा बनाइए, माता के लिए ही बनाइए, लेकिन अच्छा सात्विक तरीके से बनाइए। इस दिन लहसुन प्याज घर में बिल्कुल ना बनाएं। आप व्रत रखनी है, आपको बिल्कुल भी नहीं बनाना है, ना ही घर के सदस्य को खाना चाहिए लहसुन प्याज, बहुत ही जल्दी माता रुष्ट होती हैं। और जैसे कि नवरात्रे आएंगे तो उसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसकी वीडियो अलग से आएगी, ज़रूर देखिएगा। और मैंने सारी डेट लिख दी हैं, मासिक अष्टमी कब कब पड़ेगी, आप सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा, क्योंकि सारी वीडियो मेरे चैनल पे आती रहती हैं। और दोस्तों अष्टमी के दिन सिर भी नहीं धोना चाहिए। अष्टमी से पहले ही आप एक दिन पहले ही सिर धो लें, क्योंकि धोना तो ज़रूरी है, क्योंकि आप व्रत रखेंगे तो एक दिन पहले ही, कोई सा भी व्रत हो, एक दिन पहले सिर धोने के लिए कहा जाता है। यदि किसी कारणवश नहीं कर पाए हैं तो अष्टमी के दिन आप धो सकते हैं, थोड़ा सा दूध डालकर, कच्चा दूध डालकर, नहीं तो मना करा जाता है। अष्टमी के दिन बाल, नाखून, थ्रेडिंग, ये सभी चीज़ें भी आपको नहीं करवानी चाहिए। यहाँ तक कि घर के जो पुरुष हैं उन्हें भी अपनी दाढ़ी, मूछ वगैरह नहीं बनवानी चाहिए। ख़ास तौर से आपके पति को, आप व्रत रखती हैं तो सारे नियम आपके पति को भी मानने चाहिए। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अष्टमी के दिन शाम के समय भी पूजा कर सकते हैं आप, सुबह के समय भी पूजा कर सकते हैं, पर यह है अपने भक्ति पूर्वक आपको पूजा करनी है। चाहे छोटी पूजा करें चाहे बड़ी पूजा करें, वो आपके ऊपर है। और जो है दुर्गा चालीसा, दुर्गा जी की आरती सभी मेरे चैनल पे हैं। आप सुख समृद्धि उपाय दुर्गा आरती बोलेंगे तो तुरंत ही मेरी वीडियो आ जाएगी। राधे राधे।